Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the fourth poem from your poetry section, English Literature Hornbill, NCERT class 11th. So the name of the poem is Childhood, written by Marcus Nathan. So students, I will translate the whole poem from English to Hindi and explain it line by line. So there will be line by line Hindi explanation of the poem. So we shall start the poem. तो कवि, चाइल्डहुड पोयम का कवि मार्कस नेटन लिखता है। कवि जो है चाइल्डहुड यानी बचपन के बारे में कविता लिखता है और विशेष तौर पे ये जो पोयम है ये ऑटोबायोग्राफिकल मोड में लिखी है। मतलब कवि ने स्वजीवनी पर आधारित लिखी है। कवि ये जानना चाहता है कि उसका बचपन कब बीत गया, कब उसका जो है उसकी वयस्कता एडल्टहुड आ गई और कब उसका बचपन खो गया। तो कवि ये जानना चाहता है, तो इन बातों को वो अपनी पोयम के माध्यम से एक्सप्रेस करता है। तो फर्स्ट स्टैंजा में कवि कहता है, When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया। Was it the day I ceased to be 11? कवि पूछता है कि क्या ये वो दिन था जब मैं 11 वर्ष का पूरा हो गया था, क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया था। Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? आगे कवि कहता है कि या फिर वो दिन था जब मैंने ये महसूस किया कि स्वर्ग और नर्क की बातें भूगोल की पुस्तक में नहीं पाई जाती। क्या जिस दिन मैंने ऐसा महसूस किया ये वो दिन था जब मेरा बचपन खो गया। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे। तो कवि कहता है और इसलिए वो दिन तो नहीं हो सकता। कौन सा? जब कवि ने ये महसूस किया कि स्वर्ग और नर्क वाली ऐसी बातें, किस्से कहानियों वाली बातें ये भूगोल की किताबों में नहीं पाई जाती। तो जिस दिन उसने ऐसा महसूस किया तो वो दिन तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। कवि कहता है कि जब मेरा बचपन गया। नाउ इन द नेक्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। ये उसी क्वेश्चन को हर स्टैंजा में रिपीट करता है कि मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी। कवि कहता है क्या मेरा बचपन गया ये वो समय था जब मैंने महसूस किया कि बड़े लोग, वयस्क लोग जैसे दिखाई देते हैं वैसे वास्तविकता में होते बिल्कुल भी नहीं हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीज्ड ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। लेखक कहता है कि बड़े लोग जो हैं, वयस्क लोग, एडल्ट्स जो हैं, वो प्यार की बातें करते हैं, प्यार के बारे में उपदेश देते हैं, लेकिन उस तरह प्यार भरे तरीके से व्यवहार नहीं करते। वॉज दैट द डे। तो क्या ये वो दिन था जब मैंने महसूस किया कि बड़े लोग जैसे दिखाई देते हैं वैसे होते नहीं हैं। क्या ये वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया, मुझसे खो गया। सो नाउ इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट सेज, तीसरे छंद में कवि कहता है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। ये क्वेश्चन वो हर स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में रिपीट करता है कि मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़। कवि कहता है मेरा बचपन जब चला गया, क्या ये वो दिन था जब मैंने पाया कि मेरा मन मेरा खुद का ही है और जिसे मैं जैसे चाहूँ अपने तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थाट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। और मैं अपने मन से उन विचारों को उत्पन्न कर सकता हूँ, ऐसी बातें, ऐसे विचार सोच सकता हूँ जो विचार दूसरों के नहीं हों। यानी मैं, कवि कहता है कि यानी मैं अब अपने खुद की मन की बात सुनने लगूँ और खुद से अपने मन से डिसीज़न लेने लगूँ। क्या होता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तब वो तो जीवन जीते हैं, कुछ भी काम लेकिन वो करते हैं तो उसके पीछे मन उनका नहीं होता, मन या विचार बड़ों के होते हैं। क्योंकि बच्चे जो हैं
बचपन में चीज़ों को जानते समझते नहीं हैं, इसलिए वो जैसा बड़े कहते हैं, माता पिता कहते हैं, उनके मन की बात उनके हिसाब से करते हैं। हम लोग बच्चों को बताते हैं ऐसा नहीं करो, वैसा करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो बच्चे अपने मन से नहीं चलते बचपन में, वो चीज़ों को जानते नहीं हैं, तो वो बड़ों के मन से चलते हैं। तो लेकिन एक दिन आता है जब वो बड़े हो जाते हैं, चीज़ों को जानने समझने लगते हैं, तो वो अपने खुद के मन से चलने लगते हैं, मतलब अपने लाइफ के डिसीज़न खुद लेने लगते हैं। तो कवि कहता है कि मेरा बचपन चला गया, क्या ये वो दिन था जब मैंने महसूस किया कि मेरा मन मेरा खुद का है और मेरे विचार मेरे खुद के हैं, दूसरों के नहीं हैं। मतलब कवि इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि जब मुझे ये एहसास हो गया कि अब मैं अपने डिसीज़न खुद ले सकता हूँ, क्या तब मेरा बचपन चला गया। आगे कवि कहता है, बट माई ओन एंड माइन एलोन वॉज दैट द डे, और कहता है कि लेकिन मेरे विचार मेरे खुद के थे, लोगों के नहीं, स्वयं मेरे खुद के ही थे मेरे विचार। ऐसा जब मैंने महसूस किया, तो क्या ये वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया। एंड नाउ इन द फोर्थ एंड द लास्ट स्टैंजा द पोएट सेज, अब कवि उस क्वेश्चन को थोड़ा बदल करके दूसरा क्वेश्चन पूछता है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। अब फोर्थ स्टैंजा में कवि अपना क्वेश्चन बदलता है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। इफ़ वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट इज़ हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट इज़ ऑल आई नो। कवि कहता है कि शायद मेरा बचपन जो है किसी ऐसी जगह चला गया जहाँ से वो हमेशा के लिए भुला दिया गया। या फिर कवि कहता है कि या फिर मैं तो बस कुल मिलाकर इतना ही जानता हूँ कि मेरा बचपन जो है वो किसी छोटे नन्हे मासूम बच्चे के चेहरे में कहीं खो गया है। तो ये वो कविता थी चाइल्डहुड, आपके पोइट्री सेक्शन हॉर्नबिल इंग्लिश लिटरेचर NCERT क्लास 11th की 4th चैप्टर के लास्ट में दी हुई 4th पोएम चाइल्डहुड, written by Marcus Nathan. So students, if you like my videos, please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor. Thanks.